आज तो स्थिति यह है कि जो है किसी गाड़ी दम नहीं किसी को मार के निकल जा, सबकी गांड फट रही है। जिस शासन में डर हो, हनक हो, वही शासन बढ़िया होता है। माननीय मुलायम सिंह यादव सरकार बन जाए, चपरासी से लेके अधिकारी दशा मुलायम सिंह यादव बन जाए, काम कर लौड़ा हो। मैं ज्ञानेश्वर सिंह यादव हूँ, लेकिन मैं भाजपा को वोट देता हूँ और दूंगा, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक दूंगा। आजमगढ़ क्या चाह रहा है, ईवीएम से चुनाव हो या फिर बैलेट पेपर से? अब बैलेट पेपर की लोग ज्यादा मांग कर रहे हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, उस पे ईवीएम पे चुनाव हो या फिर बैलेट पेपर से? नहीं ईवीएम तो सुरक्षित है। ईवीएम सुरक्षित है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यही तो लोग कह रहे हैं कि हैक हो रहा है। अरे नहीं तमाम जो है कि अफवाहें तो तमाम लोग करते हैं। दिल्ली को घेरा जा रहा है, जंतर मंतर को घेरा जा रहा है, तमाम नहीं। प्रोटेस्ट चल रहा है, आए दिन प्रोटेस्ट हो रहा है। होने को हो रहा है, विपक्ष पार्टी तो करेगी ही। जो हारती है पार्टी वो तो अफवाहें उड़ाएंगी, लेकिन तो जो सत्य है वो सत्य। ईवीएम सेफ है। आपको भरोसा है? बिल्कुल भरोसा, 100% भरोसा है। चलिए, भैया को भरोसा है कि ईवीएम पे चुनाव होना चाहिए। और भी लोग हैं, इनसे भी हम जुड़ेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से। चाचा, क्या नाम होगा आपका? अशोक कुमार राय। शिव कुमार राय? अशोक कुमार राय। अशोक कुमार राय। 2024 का चुनाव है लोकसभा का। आजमगढ़, मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि आजमगढ़ क्या चाह रहा है, ईवीएम से चुनाव हो या फिर बैलेट पेपर से हो? अब बैलेट पेपर की लोग ज्यादा मांग कर रहे हैं। बैलेट पेपर से? क्यों बैलेट पेपर से ईवीएम पे भरोसा नहीं है क्या? अब लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं ये बताइए। हमको तो कोई एतराज नहीं है। चाहे ईवीएम से हो चाहे बैलेट पेपर से? हाँ, हम दोनों तरह से राजी हैं। अच्छा, चलिए भैया, चाचा जो है कि खुल के शायद अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं और ये कह भी रहे हैं कि चाहे बैलेट पेपर से हो या ईवीएम से हो, मैं तो बहुमत करूंगा। ठीक है, यही ना? क्या नाम होगा चाचा? हमारा नाम ज्ञानेश्वर सिंह यादव है। अच्छा, क्या कहिएगा, आज आजमगढ़ में केवल मैं यही सर्वे कर रहा हूँ कि आजमगढ़ के लोग इस बार ईवीएम पे चुनाव करेंगे या फिर बैलेट पेपर पे चुनाव करेंगे? ईवीएम ही सही है, बैलेट पेपर कितना के गनी सबसे बढ़िया है, न्यायत बढ़िया हो रही है। ये सब ईवीएम वगैरह सब झूठ बात है, बोला जा रहा है। जनता तो भाजपा के साथ है ना। यानी बैलेट पेपर पे आपके कहने का मतलब कि बैलेट नहीं, ईवीएम से ठीक है, जैसे है उसी तरह। जैसा चुनाव हो रहा है वैसा ही चुनाव होना ही चाहिए। बहुत न्याय चल रही है, ऐसी सरकार तो कभी मिली नहीं थी। स्वप्न में राम और लक्ष्मण आ गए हैं और काम चल रहा है, दुष्टों का संहार हो रहा है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। दुष्ट गलत लोग वो चिल्लाएंगे, आवाज आएगी। निशाना कहीं और है आपका? किस चीज का? किस चीज निशाना? निशाना किस चीज का भाई? तो ये तो जब दूसरे की सरकार रहती थी तो मारी पिट्टा कैले के बाद थाना पुलिस में पैसा देकर कुछ सुनवाइयाँ नहीं होती थी। आज तो स्थिति यह है कि जो है किसी गाड़ी दम नहीं किसी को मार के निकल जा, सबकी गांड फट रही है। जिस शासन में डर हो, हनक हो, वही शासन बढ़िया होता है। माननीय मुलायम सिंह यादव सरकार बन जाए, चपरासी से लेके अधिकारी दशा मुलायम सिंह यादव बन जाए, काम कर लौड़ा हुई। बहुत बढ़िया हो रहा काम, बहुत बढ़िया हो रहा, बहुत बढ़िया हो रहा। अब ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता दूसरी सरकार में। हाँ, रही बात यह है कलयुग, सतयुग तो है नहीं। कलयुग में दुष्टों की संख्या ज्यादा है, दुष्टों की संख्या ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा चिल्लाएंगे। और चिल्लाने वाले तो चिल्लाते रहेंगे, जो समझदार हैं वह अपना काम कर रहे हैं, मुहर मार रहे हैं कहाँ? कमल के निशान पर। चिल्ला रहा है कोई और जीत रहा है कोई, क्यों? वो जानते हैं इनसे अभी कह दोगे कि हम वोट देंगे भाजपा को वोट दोगे तो मार खाएगा, शाम तक 4 थप्पड़ पा जाएगा। इसलिए वो कहता नहीं है, जानता है, और बटन जहां दबाना होता है जाकर दबा देता है। और जब जीत हो जाती है तो लोग कहते हैं कि ईवीएम गड़बड़, ए गड़बड़, ओ गड़बड़। ये फालतू है, हाँ, अफवाह है सब। ऐसा अफवाह तो है। यह जो दुष्ट है वो हल्ला बोल बोलेंगे, बोल मुलायम हल्ला बोल मुलायम हल्ला बोल। ये सतयुग आने वाला है, हमको ये मालूम हो रहा है।
पहले तो बड़ी परेशानी थी, मैं तो खुदा हूँ, मैं ज्ञानेश्वर सिंह यादव हूँ, लेकिन मैं भाजपा को वोट देता हूँ और दूंगा, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक दूंगा। इसलिए कि हमें यादव लोग कुछ दोगले कहते हैं, वो खुद दोगले हैं जो दोगले कहते हैं। कौन कहता है? यादव लोग कुछ ऐसे हैं जो कि साइकिल वाले हैं। हाँ, मेरा विद्यालय था बीबीपुर तरवा में, सारे बदमाश लोगों ने कब्जा कर लिया था। कुंटू सिंह संजय ब्लॉक प्रमुख, सपा के सरकार में 4 वर्ष तक मैं इंतजार किया। बाबा योगी की सरकार आई, 24 घंटे में मेरा स्कूल खाली हो गया। आज वही सरकार रहती सपा की, तो वही कुंटू सिंह कहते कि मैं 1 करोड़ दे दिया हूँ, मुंह से बोलते कि 1 करोड़ दे दिया हूँ, और कोई अधिकारी न कोई नेता न कोई मंत्री हमारे से बात नहीं करता, मेरा स्कूल चल जाता। लेकिन मेरा स्कूल मिला, न्याय हुई, ये न्याय होती है। इस सरकार में जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो हर हर महादेव है। जय श्री राम, हर हर बम बम भोलेनाथ, जय श्री राम हर हर बम बम। मैं फिर एक बार उसी पे आ रहा हूँ कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ईवीएम से नहीं होना चाहिए चुनाव। ठीक है, जो चुनाव हो रहा है अच्छा हो रहा है, ऐसी सरकार होनी चाहिए, ऐसा ही काम होना चाहिए। हाँ, दुष्टों की संख्या ज्यादा है, चिल्लाने वाला चिल्लाता रहेगा और काम करने वाला करता रहेगा। काम चल रहा है, सारे ज्ञानी पुरुष लगे हुए हैं और कमल के निशान पर मारते हैं, और जीत होती है तो लोग कहते हैं ईवीएम खराब है। ईवीएम भैया ये जो चाचा हैं ये कमल से बहुत प्रभावित हैं। हाँ, प्रभावित हम जात के यादव हैं, हम जात के यादव हैं, गर्व के साथ करता हूँ। हाँ, समाजवादियों को काहे भड़का रहे हैं? अरे सर ये छोड़िए, समाजवादियों को क्यों भड़का रहे हैं? मैं विद्यालय पर मंत्रियों का, नेताओं का, एमपीओं का फोटो लगा लगा करके श्री इज्जत स्मारक इंटर कॉलेज बीबीपुर तरवा में है, सुने आप? समाजवादी पार्टी के नंद किशोर एमपी था, वो कहता था कि हमारे पिताजी के नाम से स्कूल आप खोले, हमसे पूछे। मैं कहा क्यों? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के नाम से विद्यालय संस्थाएं खुली, क्या उनके परिवार से पूछा गया था? ऐसे ऐसे गद्दार लोगों को मानी मुलायम सिंह ने राज्यसभा में भेज दिया। जो मैं लड़ाकू विमान हूँ, सत्य की लड़ाई लड़ता हूँ, सत्य के पीछे चले जाएंगे, वरना बर्दाश्त नहीं करेंगे, असत्य के पीछे मैं कतई नहीं जा सकता हूँ। मैं तो डरता ही नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा का संतान हूँ। हमें भेजा है काम करने के लिए, काम कर लेंगे, फिर वहीं जाएंगे जहाँ से आए हैं। हर हर हालांकि चाचा की बातों से आप कितनी सहमत हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और भी हैं, क्या लग रहा है कि आप बलिया से हैं? चलिए ठीक है, बलिया को मैं सैल्यूट करता हूँ। ईवीएम पे भरोसा है या नहीं है? ईवीएम पर भरोसा है। भरोसा है। हाँ, ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। अच्छा, बैलेट पेपर से क्यों नहीं होना चाहिए? पहले पेपर से ये चिल्ला था, पहले ईवीएम के ले आके यहाँ खड़ा कर कांग्रेस ना, ईवीएम कांग्रेस ना, तब उस समय ना ईवीएम खराब रहा। इस समय कहाँ ईवीएम खराब लग रहा है? इस समय तो लोग कह रहे हैं ईवीएम में जो है कि हैकिंग हो रहा है, ईवीएम उल्टा पुल्टा की हो रहा है, तो तब कंप्यूटरों तो हैकिंग करे के चाहिए, सबका पैसों गायब हो जाए के चाहिए। चाची वोट मारे ने कि नहीं? काहे वोट मारिला? वोट मारे ने कई बार वोट मरले हो अब तक? अरे 10-5 बार मरले है, 10 बार। 10-5 बार। अच्छा, ये धा पारी का लगत है टिप्पणी पे आप जाई हैं या फिर आप चाहत में कि उ कगचवा जो नावा मोहरिया मारल जाए वो हम तो चाहत है जोगिए मोदी बैठे, गुंडन राज भ्रष्टाचार खत्म करें। अच्छा, आज हमारे साथ अधिवक्ता भी हैं और कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि अधिवक्ताओं ने ही ईवीएम का कहीं न कहीं ऐलान कर दिया है कि ईवीएम इस तरीके से कर रहा है, ईवीएम उस तरीके से कर रहा है। तो आप भी एक अधिवक्ता हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या बैलेट चाहिए? उसकी जानकारी टेक्निक यहाँ किसी को पता नहीं है। जिसने बनाया जापान, वह ईवीएम का उपयोग नहीं कर रहा है, बैलेट पेपर से कर रहा है, और अपनी बनाई हुई मशीन हमारे यहाँ उपयोग करा रहा है। उसकी टेक्निक यहाँ किसी को जब जानकारी नहीं है तो हम कैसे कहें कि उस पर हमारा विश्वास है? यानी आपका कहना है कि ईवीएम पे भरोसा नहीं है। नहीं है। हाँ, ईवीएम पे भरोसा नहीं है। वही पुराना वाला ये पुराना वाला। क्या नाम है भैया आपका? मेरा डॉक्टर शशिकांत वर्मा नाम है मेरा। अच्छा, हाँ, आप भी अधिवक्ता हैं या फिर हम अधिवक्ता नहीं, हम कलेक्ट्रेट के कर्मचारी हैं। अच्छा,
आप क्या चाह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर? 100% ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। अच्छा। ईवीएम का चुनाव जो है वो भी नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा है उसमें। हाँ। उसमें कोई भी मतलब की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। हाँ, लेकिन इसलिए तमाम जो है कि अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम जो है कि हैक कर रहा है, ईवीएम उल्टा पुल्टा जो है बता रहा है। ईवीएम को हैक किया जा सकता है और करके दिखा भी रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं ये उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन हम जो देख रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से जो है वो नीट एंड क्लीन है। ईवीएम से जो चुनाव कराना आप संतुष्ट हैं? हम 100% से संतुष्ट है। हाँ, संतुष्ट है तो फिर इसके आगे कोई बात ही नहीं है। जब संतुष्ट है तो क्या नाम है चाचा आपका? विश्वनाथ विश्वनाथ, यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने। क्या लग रहा है कि आप जैसे पहले वोट मारते थे वैसे वोट मारना चाहिए कि जो टिप्पणी से अब आ गया वो टिप्पणियां वाला? नहीं, हम तो बैलेट पेपर से वोट मारना चाहते हैं। बैलेट पेपर से मारना चाहते हैं। कितना साल उम्र हुई चाचा? 60-65 साल हुई। 60-65 साल। क्या नाम बताए हैं? विश्वनाथ। एक विश्वनाथ चाचा हमको मिले हैं और लगभग 60-65 इनकी एज होगी, आप देख सकते हैं। और इस एज में भी अपनी बात को रख रहे हैं कि मुझे वही पुराना वाला चाहिए, बैलेट पेपर चाहिए। तो तमाम ऐसे लोगों की जो है कि राय है। हालांकि अभी तो और लोगों से भी मिलना है और आज आजमगढ़ का पूरा नीति हमें ये जानना है कि आजमगढ़ इस बार क्या चाहना है।